अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की उर्दू जो हिस्सा नस्र है उसका ये चौथा चैप्टर है। अगर आप बुक में देखेंगे तो चौथा चैप्टर जो हिस्सा नस्र का है वो अखबार बीनी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। और जो आपके सिलेबस में नहीं है इसका मतलब वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चारपाई सबक की। तो इस सबक का खुलासा क्या है और सियाक व सबाक और इसकी तशरीह कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अल्फाज व माने यानी जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ होंगे उनके मानों को भी हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। चारपाई जो है ये एक इंशाइया है। अब आप सोचेंगे कि इंशाइया ये क्या होता है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। कम लफ्ज़ों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो इंशाइया जो है वो इंशा से बना होता है और इंशा का मतलब होता है बात से बात पैदा करना, आरास्ता करना, इबारत को सजाना वगैरह। ये इंशाइया के लफ्ज़ी माने होते हैं। और जो इंशाइया है, जिस तरह इंग्लिश में एस्से होता है ठीक उसी तरह उर्दू में इंशाइया होता है। तो जो चारपाई एक इंशाइया है इसको रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा। आप इसको भी याद रखिए। और अगर आपको ये याद रहेगा कि चारपाई जो सबक है इसको किसने लिखा तो आपको ये बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। सियाक व सबाक जो आपके एग्ज़ाम में तशरीह करने के लिए जब दिया जाता है तो पूछा जाता है मैं सियाक व सबाक के तशरीह कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चारपाई, ये आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ये इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया कि कहीं आपको किसी बुक में ऐसे दिखें तो आप फ़ौरन से पहचान जाएं कि ये प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। अब हम बात करते हैं सबक का खुलासा क्या है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस सबक का निचोड़ क्या है। सबक का खुलासा उसी को कहते हैं। यानी आप अगर बुक में देखेंगे तो काफ़ी लेंथी होता है ये सबक, हर सबक लेंथी होता है, इसीलिए हम उसका सबक का खुलासा आपको बताते हैं कि आपको पता चले कि ये अगर कहीं से कोई चीज़ पूछी जाए अगर तो आपको ये अंदाज़ा रहे कि ये किस सबक का होगा। इसीलिए हम सबक का खुलासा देखते हैं। तो सबक का खुलासा इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का तंज़ व ज़राफ़त में एक नुमाया मुकाम है। उन्होंने अपने मज़मून चारपाई में चारपाई की ज़रूरत और खुसूसियात को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। यहाँ पर ये मज़मून लिखा है तो मज़मून जिस तरह इंग्लिश में इससे होता है तो उसी को मज़मून कहते हैं या इंशाइया कहते हैं। तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न जो थी आपकी शायद मैं दूर कर पाई हूँ, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इंग्लिश में इससे होता है उसी को इंशाइया कहते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि इससे तो मज़मून को कहते हैं, तो मज़मून और इंशाइया एक ही होता है। वो हंसी हंसी में ऐसी तंजिया और फ़लसफ़ायाना बातें कहे जाते हैं जो इंसान के दिल में घर कर जाती हैं। वो कहते हैं चारपाई एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक हर जगह काम आती है। इसका इस्तेमाल चाहे ऑफिस हो चाहे जेल खाना हर जगह होता है। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई की मिसाल हुकूमत के उस मुलाजिम से देते हैं जिसको किसी भी वक्त किसी भी काम पर लगाया जा सकता है। ICS, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ICS क्या होता है। तो ICS का फुल फॉर्म होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं समझने के लिए, मैं आपके यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ICS तो I फॉर होता है इंडियन, I फॉर क्या होता है इंडियन, और C फॉर होता है सिविल। इसके बाद आता है S, तो S फॉर होता है सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस।
ये ICS का फुल फॉर्म होता है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है और अब हम इसको ICS ना कहकर हम इसको बोलते हैं IAS, ये अब बोलते हैं। और पहले इसी को ICS कहा जाता था। तो IAS जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ICS पास करके हुकूमत की आला नौकरी करने वाला शख्स हो या सिविल सर्जन या फिर कोई इंजीनियर, मगर चारपाई तो इन सभी से ज़्यादा कारामद है। मरीज़ के लिए चारपाई से ज़्यादा कारामद कोई चीज़ नहीं। दवा की पुड़िया, तकिए के नीचे जोशानदे की देगची, सिरहाने, एक बीबी तबीब तो दूसरी खिदमत गुजार। चारपाई से मिला हुआ पेशाब, पाखाने का बर्तन रखा हुआ है। गर्ज की अपनी सारी ज़रूरियात से चारपाई पर ही फारिग हो जाइए। हिंदुस्तानी घरों में चारपाई का इस्तेमाल बैक वक्त या वक्त वक्त पर ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, दवाखाना, संदूक, किताब घर वगैरह सब जगह होता है। कोई मेहमान आया, चारपाई हाजिर। चारपाई पर ही मेहमान को मुंह हाथ धुलाकर खाना खिलाया जाएगा और उसी पर मेहमान के सोने का इंतज़ाम किया जाएगा। चारपाई पर अनाज भी सुखाया जा सकता है। ख़ानदान के बुज़ुर्ग चारपाई पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं। वो लोग चारपाई की अफादियत को क्या जाने जो सोफ़े और ड्राइंग रूम के दलदादा हैं। मेरे नज़दीक ऐश व इसरत के जितने सामान हैं, चारपाई उन सब को पूरा कर सकती है। तो ये बात जो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, उन्होंने चारपाई की जो खुसूसियात है उसके बारे में इस इंशाइया में बयान किया है। तो अब हम बढ़ते हैं सियाक व सबाक और तशरीह की तरफ। ये आपके बुक में आप देखेंगे तो बुक में मिलेगा चारपाई और मजहब, फिर पूरा पैराग्राफ होगा। तो यहाँ मैंने पूरा पैराग्राफ ना लिखकर सिर्फ शुरुआत का और लास्ट का जो अल्फाज हैं उनको लिखा है। जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा चारपाई और मजहब, फिर पूरा पैराग्राफ होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको डॉट 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 कर दिया है। जब आपके एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा वो पूरा पैराग्राफ होगा। तो आप जब इसको आंसर में लिखिए, यानी जवाब आप जब डालिए तो ऐसे शुरुआत का और लास्ट का लिखिए, क्योंकि उसमें आपको 2-3 दिए जाते हैं और आपको एक करना होता है, कभी 2 करना होता है। तो जो कर रहे हैं उसको आप ज़रूर डॉट 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 करके लिख दें। तो चारपाई और मजहब, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर इसके बाद लास्ट का जो है गुल गुपाटे पर। तो इसका अब हम सियाक व सबाक लिखते हैं। क्या होगा? तो सियाक व सबाक हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए कि ये पैराग्राफ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया चारपाई से लिया गया है। चारपाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत की हामिल है, इस पर प्रोफेसर साहब ने रोशनी डाली है। तो ये सियाक व सबाक, आप अगर चारपाई से ही रिलेटेड कोई भी पैराग्राफ दिया जाए, इबारत दी जाए, तो आप यही सियाक व सबाक लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। इसके बाद फिर अगले पर लिखिए तशरीह। तो तशरीह कैसे करना है? तशरीह में लिखिए कि एक हिंदुस्तानी अवाम को सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें अजीज़ हैं, एक मज़हब, दूसरी चारपाई। मज़हब जहाँ इंसान की रूहानी ज़रूरियात को पूरा करता है और उसकी आक़िबत सुधारता है, वहीं चारपाई इंसान को आराम पहुँचाने के काम आती है। हम इस पर बैठकर दुआ मांगते हैं तो दवा भी खाते हैं, शायरी करते हैं तो भीख भी मांगते हैं, साथ ही पूरे कौम के बारे में भी सोचते हैं। हम हिंदुस्तानियों को चारपाई पर इतना ही भरोसा है जितना कि बरतानवी हुकूमत को ICS पर, शायर को काफ़िए पर और तालिबे इल्म को शोर व गुल पर। इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि चारपाई की मिसाल, और इसके बाद फिर है कर दिए गए। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने बहुत मामूली से मज़ामीन में तंज़ का पहलू निकाल लेते हैं। उन्होंने इस इबारत में चारपाई जैसे मौजू पर दिल खोलकर रोशनी डाली है। यहाँ पर हमने इबारत लिख दिया, इससे पहले पैराग्राफ लिखा था, और इसमें नसरी पारा भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। नसरी पारा या फिर इबारत लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, या पैराग्राफ लिख सकते हैं, या इक्तिबास भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग करके इसीलिए लिखती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हों। ये सारी चीज़ें सही हैं।
इसके बाद अगला इसी पर तशरीह करिए। इसकी तशरीह कैसे करना है उसमें लिखिए कि प्रोफेसर रशीद साहब ने चारपाई की मिसाल हुकूमत के उस मुलाजिम से दिए हैं जिसको किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए बुलाया और लगाया जा सकता है। ICS पास करके हुकूमत की आला नौकरी करने वाला शख्स हो या सिविल सर्जन या फिर कोई इंजीनियर, मगर चारपाई तो इन सब ही से ज़्यादा काम की चीज़ है। रियासत में एक आदमी विलायत से पास होकर आए, मगर उस वक्त रियासत में कोई जगह खाली ना थी, यानी वो विलायत से पढ़ के आए लेकिन रियासत में कोई उनके लायक कोई भी जगह खाली नहीं थी, ना उनके लायक ना कोई और भी जगह खाली थी कि उनको वहाँ पर तैनात कर दिया जाए, उनको वो जगह दे दी जाए। लेकिन एक ऐसी जगह थी, फिर आगे इसी में है, फिर भी ये बात राजा साहब तक पहुँचा दी गई। फिर उनसे कहा कि अब राजा साहब की दी जगह पर ही इक्तिफा करें, यानी राजा साहब जो थे वो अलग चले गए थे तो उन्हीं की जगह पर उनको तैनात कर दिया गया। इत्तिफाक से रियासत के सिविल सर्जन छुट्टी पर गए हुए थे तो उनको उनकी जगह पर रख दिया गया, लेकिन फिर बाद में वो वापस भी आ जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि रख दिए गए तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, वरना आप सबक पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि उनको उस जगह से भी हटा दिया गया था, क्योंकि वो जो गए थे जिसकी जगह खाली थी वो छुट्टी पे गए थे, फिर वो वापस आ जाते हैं। इसके बाद अगला है यही हालत ... जब गौर लाए गए। इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये नसरी पारा, अब मैंने यहाँ पर नसरी पारा कर दिया, इससे पहले इबारत कर दिया था और उससे पहले पैराग्राफ कर दिया था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कर रही हूँ। तो ये नसरी पारा रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून चारपाई से लिया गया है। यहाँ पर मजमून भी हो सकता है और इंशाइया भी हो सकता है। इसमें वो चारपाई की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। इसके बाद तशरीह में लिखिए कि जब हर कोई सरकारी अफसर, डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है तो चारपाई भी हर काम में आ सकती है। अगर आप बीमार हों और चारपाई आपके पास हो तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जोशानदे की देगची सरहाने, एक बीबी तवीब तो दूसरी खिदमत गुजार, चारपाई से मिला हुआ पेशाब, पाखाने का बर्तन, गर्ज की अपनी सारी ज़रूरियात से चारपाई पर ही फारिग हो जाइए। चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, मच्छर, घर या मोहल्ले के एक दो बच्चे जो ज़ुकाम और खसरा में मुब्तला हों। अगर खुदा ने अच्छा कर दिया तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके नहला दिया, वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर कब्र तक लाए गए। इसके बाद अगला है हिंदुस्तानी घरानों ... उड़ा रहा हो। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये पैराग्राफ रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून चारपाई से लिया गया है। इसमें वो चारपाई की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि हिंदुस्तानी घरों में चारपाई को ड्राइंग रूम, बेडरूम, गुस्ल खाना, दवा खाना सबकी हैसियत एक साथ या वक्त वक्त पर हासिल रहती है। किसी मेहमान के आने पर चारपाई निकाली जाती है और इस पर दरी बिछा दी जाती है। इस पर मेहमान को बिठा दिया जाता है। थोड़ी देर के लिए तो ये मालूम करना भी मुश्किल हो जाता है कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान। चारपाई पर ही मुँह हाथ धुलाकर मेहमान को खाना खिलाया जाता है और उसी पर सोने के लिए कहा जाता है। मेहमान के सो जाने के बाद उस पर मक्खी और मच्छर इस तरह उड़ाए जाते हैं जैसे अपने खोंचे पर से झाड़ू नुमा मोरछल से मक्खियाँ उड़ा रहा हो। इसके बाद अगला पैराग्राफ है कि चारपाई पर सूखने ... ज़्यादा थे। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये इक्तिबास रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून चारपाई से लिया गया है। इसमें वो चारपाई की अहमियत पर दिल खोल कर रोशनी डालते हैं। तो इसकी तशरीह करिए कि चारपाई पर सूखने के लिए अनाज डाला जाता है जिस पर दिन भर चिड़ियाँ हमले करती हैं। कोई तकरीब होती है तब भी चारपाई पर आलू छीले जाते हैं। मुलाजिम पेंशन पाने से पहले जो जमा पूंजी होती है उसे लेकर मुलाजमत से सबकदोश हो जाते हैं। इस तरह चारपाई जब रिटायर होने के करीब होती है तो उसको काल कोठरी में
डालकर उस पर प्याज बिछा दी जाती है। एक दफ़ा एक देहाती मेज़बान ने चारपाई पर से ये प्याज हटाकर हमें उस पर सुला दिया था। ये कौन बता रहे हैं? ये मुसन्निफ़ जो हैं, यानी जो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, वो अपनी बात बता रहे हैं कि एक बार वो एक देहात गए थे, तो वहाँ के जो मेज़बान थे, यानी वो जिसके घर गए थे, तो उन्होंने उस चारपाई पे उनको बिठा दिया जिस पर जो टूटी थी, और फिर उससे प्याज पड़ी हुई थी, तो उसको हटाकर उन्हीं को उस पर सुला दिया और चारपाई की प्याज को चारपाई के नीचे बिछा दिया था। उस रात हमारी जो हालत हुई थी वो खुदा ही बेहतर जानता है। इसके बाद अगला है हुकूमत भी ... होने लगे। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये पैराग्राफ रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून चारपाई से लिया गया है। इसमें उन्होंने चारपाई की अहमियत पर दिल खोलकर रोशनी डाली है। इसकी तशरीह करिए कि हुकूमत भी चारपाई से की जाती है और ख़ानदान के करता धरता चारपाई पर से ही अहकामात जारी करते हैं। कसूरवार को सज़ा भी चारपाई पर दी जाती है और सज़ा देने के लिए हाथ, पाँव और ज़बान के अलावा डंडा और जूते भी शामिल होते हैं, जिन्हें अक्सर फेंक कर मारा जाता है। ये इसलिए होता है कि देर करने में गुस्सा कम न हो जाए और उनको मुजरिम के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस होने लगे। इसके बाद अगला है चारपाई ही ... दबाने लगे। तो इसका सियाक व सबाक करिए कि ये नसरी पारा रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून चारपाई से लिया गया है। इसमें उन्होंने चारपाई की अहमियत पर दिल खोलकर रोशनी डाली है। इसकी तशरीह करिए कि हिंदुस्तानी मुआशरे में चारपाई को खाने के कमरे का दर्जा हासिल है। बावर्ची खाने से खाना और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, मुर्गियां, कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियां आ पहुंचती हैं। मेज़बान दस्तरखान की सदारत करता है। एक बच्चा की पिटाई ज़्यादा खाने पर की जाती है, दूसरे की बदतमीज़ी से खाने पर, तीसरे की कम खाने पर, यानी सभी को पिटाई पड़ती है। किसी से कोई घरवाला खुश नहीं होता है। कोई कम खा रहा है फिर भी पिटाई, कोई ज़्यादा खा रहा है फिर भी पिटाई, कोई बदतमीज़ी से खा रहा है उसकी भी पिटाई, और चौथे की ज़्यादा खाने पर। और बाकी की पिटाई इसलिए होती है कि उनको मक्खियाँ खाए जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खियाँ उड़ाने के साथ ही शौहर की बदतमीज़ी भी सहती है। खाना ख़त्म होने पर शौहर अगर शायर हुए तो चारपाई पर लेटकर शेर कहने लगते हैं। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो दफ्तर भाग जाते हैं, और अगर कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसके बाद आगे है चारपाई हिंदुस्तान ... पूरा कर सकती है। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये पैराग्राफ रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून चारपाई से लिया गया है। इसमें प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। इसकी तशरीह करिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई को हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दन और वहाँ की आबो हवा का बेहतरीन नमूना बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में चारपाई की भले ही कोई अहमियत ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में ज़रूर है। एक तरफ चारपाई हिंदुस्तानियों की तरह ढीली ढाली और शिकस्ता हाल होती है, तो वहीं हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुकूमत करने वालों के लिए चैन और सुकून का सामान भी होती है। जो लोग गद्दों और सोफ़ों पर बैठने और सोने के आदी हैं, वो चारपाई की राहत और सुकून का क्या एहसास कर सकते हैं। शायरों ने इंसान की खुशी और आराम के लिए शराफत, चैन व आराम और गोशाए चमन जैसी कुछ बातों को मुंतखब किया है, लेकिन हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क की फहरिस्त, ये ऊपर करें, हाँ अब आपको दिख रहा होगा, गरीब मुल्क की फहरिस्त बहुत मुख्तसर होनी चाहिए। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की नज़र में एक चारपाई उन तमाम बातों को पूरा कर सकती है। तो ये चारपाई की अहमियत बताते हैं। इसके बाद अगला है लफ्ज़ और माने, यानी जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ थे अब हम उनके मानों को देखते हैं। तो एक लफ्ज़ आया है ओढ़ना बिछौना होना, तो इसके माने होता है ज़रूरत बन जाना। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है आखरत, तो आखरत के माने होते हैं आखिरी सफ़र। इसके बाद अगला है एतिमाद, तो एतिमाद के माने होते हैं यकीन।
इसके बाद अगला है फ़क्र सखन करना। तो फ़क्र सखन करना के माने होता है मसरूफ़ होना या शेर कहना। इसके बाद अगला है असामी। तो असामी के माने होते हैं नौकरी। इसके बाद अगला है बौल। बौल माने होता है पेशाब, और ये बौल है। एक होता है बोल, बोल होता है कहना लेकिन बे ज़बर बा है, तो इसको बौल कहेंगे, और ये अरबी का लफ्ज़ है बौल। बौल के माने होता है पेशाब। इसके बाद है बराज। बराज के माने होता है पाखाना। इसके बाद अगला लफ्ज़ है आश जो। आश जो का माने होता है जो का जोश दिया हुआ पानी। और इसके बाद अगला है ICS। ICS का माने होता है इंडियन सिविल सर्विसेज, और अब इसको क्या कहते हैं, IAS कहते हैं, ये भी याद रखिए। और इसके बाद अगला है अराजी। अराजी कहते हैं खेत या ज़मीन को। इसके बाद अगला है नक्श सुलेमानी। तो नक्श सुलेमानी ये एक किस्म का तावीज़ है। इसके बाद अगला है सम्मन। तो सम्मन कहते हैं अदालत का बुलावा, ये हिंदी का लफ्ज़ है सम्मन। इसके बाद अगला है कैलुल्ला। कैलुल्ला कहते हैं दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर लेटना या आराम करना, वो कैलुल्ला कहलाता है। तो इस तरह आज हम लोगों ने क्या जाना कि जो चारपाई सबक है और वो ये एक इंशाइया है, तो इसका खुलासा क्या है, इसको जाना। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जाना कि इसका सियाक व सबाक कैसे लिखना है। तो आप इसका सियाक व सबाक कर सकते हैं बड़े आराम से। सियाक व सबाक, अगर आपको ये सबक पता हो कि ये कहाँ से लिया गया और इसको किसने लिखा, तो आप सियाक व सबाक बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी तशरीह कैसे करना है इसके बारे में जाना, और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ थे उनके मानों को भी देखा। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।